हेलो, स्वागत है प्यारे बच्चों। आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग फिर से क्लास 8 का मैथ देखेंगे। चैप्टर 1 है, परिमेय संख्या है। हमने इसमें कुछ क्लासेस कर चुकी है, शायद 2 या 3 क्लासेस हो चुके हैं। ये उनकी आगे की क्लासेस है। आइए सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, माँ सरस्वती का वंदना लीजिए, सॉरी माँ सरस्वती की वंदना कीजिए और आगे की शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल है ये कहता है आपको वितरकता का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए बाबू, सवाल दिया हुआ है 7/5 गुने 3/12 प्लस 7/5 गुने 5/12। अब आइए ध्यान से बाबू, हम लोग जानते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम है ये, जिसमें दुन्नू में जो रहता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और गुना का चिन्ह दे दिया जाता है। रेस्ट जो बचे हुए सवाल जो चीजें हैं उनको जोड़ में लिख करके अंदर में रख दिया जाता है। अब हम इनका भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये हम सभी जानते हैं लघुत्तम 12 हो जाएगा, 3 और 5 जोड़ के 8 हो जाएगा, मतलब 8/12। अब काटने में काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14 बट्टा 5 तिया 15 हो जाएगा। आवाज नहीं हो गया? हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए, आगे का सवाल हमारा ये है। सवाल करा 9/16 गुने 4/12। जोड़ है तो जोड़ 9/16 गुने 3/9। कोई नहीं, सवाल जैसा दिखा उसी हिसाब से बनेगी। माइनस था प्लस था उसमें नहीं दिख रहा है, जिसमें दिखेगा दे दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से। अरे सीख गए ना, प्रोसेस सीखिए ना। सवाल क्या है, क्या मतलब बनता है। हम जब थ्योरी बताएंगे तो ये सवाल थोड़ी तुरंत आपको पूरा का पूरा 2 कॉपी लेके देंगे, अलग ही देंगे ना। तो समझिए, कोई शर्म समझा रहा है आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग, आप बना लीजिएगा। माइनस देखिए, यहाँ देखिए फिर से वही बात है। 9/16 गुने हो जाएगा 4/12 और प्लस में 3/9। जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन निकालिए। 9/16 में 9/16 तो कॉमन निकाल लिए, बच गया जो उसको बाहर में पोस्ट में रख दीजिए। तो 4/12 प्लस है तो प्लस में 3/9 बचता है, तो हमने उसको लिख दी। यही होता है जोड़ पर गुना का वितरण नियम। ठीक है, अब आ गया 9/16 करेंगे गुना। अब 12 और 9 का लघुत्तम 36 हो जाएगा। 12 तिया 36 तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 9 चौक 36, 3 चौके 12 हो जाएगा। 9/16 गुने 12 24/36। 9 चौके 36, 4 छके 24, 4 तिया 12, सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौके 8। आंसर हो जाएगा 3/8। हो गया, उतार लिए। हाँ, आगे बढ़े हम। चलिए, अगला क्वेश्चन का रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ध्यान से, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल। कोई संख्या है जिसे मान लीजिए 2 है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना होता है बाबू? 1 होता है। कितना होता है? 1। कितना होता है? कितना? तो याद रखेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया ना। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे 2 है तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। करा दोनों का गुणनफल जो है वो क्या होगा? तो बाबू 1 होगा। क्या होगा? 1। उस पर डाल। अगर ये किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, बाबू किसी धनात्मक, अगर परिमेय संख्या का बात करेंगे, जैसे ध्यान से देखिए, हम कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या ई है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा। मतलब क्या हो सकती है? तो चले हूं, सॉरी इनकन्वीनियंस हो जाता है, नहीं बार बार कॉल आ जाता है इसके लिए। तो देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि कोई परिमेय संख्या धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। तो धनात्मक परिमेय संख्या जो होगा उसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे बाबू,
वो भी धनात्मक ही होता है। समझेंगे नहीं समझे? अगर ऋणात्मक की बात करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम -3 दे दिए, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 1/-3 होगा ना। नीचा में तो माइनस रहेगा नहीं, ऊपर में चला जाएगा, तो क्या होगा, -1/3 होगा कि नहीं होगा। राइट, इधर ध्यान देना, सवाले उतारने के लिए बेकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धनात्मक परिमेय संख्या का अगर प्रतिलोम या विलोम कहा जाता है तो बाबू ये भी क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, तो धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है बाबू, धनात्मक परिमेय संख्या। अब अगर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, वही बात होगा, धनात्मक का धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक हो। परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम क्या हो सकता है, 0 का हो सकता है और नहीं हो सकता है। 0 का हो सकता है, हाँ, 0 का मतलब हो गया। वैसे आप लोग इसको कभी आंसर में से देख लीजिएगा क्या कहता है, नहीं कहता। तो हमरा नहीं लगता है कि होगा, नहीं होगा, हमको नहीं लगता है इस बात में पूरा कोई हमको जो श्योरिटी है, नहीं होना चाहिए। चले आगे, 1 और -1 का गुणात्मक विलोम की बात करेंगे बाबू। 1 का -1 हो जाएगा और 1 का -1 का 1 हो जाएगा, नहीं मतलब अगर 1 का गुणात्मक विलोम की बात करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 1/1 कहेंगे तो 1 हो जाता है, और -1 का कहेंगे तो ये भी -1 ही हो जाएगा, मतलब 1 और -1 का 1 और -1 के लिए। अब देखो 6 का पावर -1, जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर में माइनस रहे, इसका मतलब होता है माइनस हटाने के लिए वैल्यू उल्टाना पड़ेगा, निचले वाले जो आधार है उसको, अर्थात जो नीचे में दिया गया संख्या 6 है उसको वैल्यू उल्टाइए। 6 का मतलब 6/1, इसका वैल्यू उल्टाते तो 1/6। वैल्यू उल्टाने का मतलब क्या, नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। हम लोग बचपन में वैल्यू उलटते थे ना रे, बचपन में वैल्यू ना उलटता था। अरे छोटे बच्चे रहते थे उस समय, जब धान उनका सीजन खत्म हो जाता, लाख आ आता था, उस जाके एकदम ढेरी हो जाते थे, उस बार चल भाई खेला करते थे। यही बेली उल्टा रहे इसको। आइए ध्यान से देखिए, सवाल है -5/7, इसका पावर में -1, ये सवाल दिया हुआ। तो अब क्या होगा, बेली उल्टेगा, क्योंकि माइनस हटाना है पावर से, और माइनस हटाने का एक ही रूल है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करिए, तो पावर में से माइनस हट जाएगा। अब देखो ये 5 -5 नीचा जाएगा, नीचा में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो ऊपरे में माइनस रहेगा, तो यहाँ -7 हो जाएगा। अब बात करेंगे 3/13 का, तो वैल्यू उल्टेगा, माइनस है चूंकि इसीलिए, तो 13/3 हो जाएगा इसका पावर 1, मतलब आंसर 13/3 हो जाएगा। क्लियर है ना, डाउट है अभी, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, हम लोग आगे बढ़े। अब आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ध्यान से समझिए बाबू। 17 का मतलब 17/1 होता है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब, तो 17/1 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, 1/17। आगे बाबू -9 है तो मतलब -9/1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए तो -1/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के साथ माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे में हर में माइनस चला जाएगा, और हर में माइनस नहीं रहना चाहिए, रूल कहती है, इसीलिए ऊपर में। अब आएंगे बाबू, सवाल है -6/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, -19/6। 8/13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बाबू, 13/8। आएंगे बात करेंगे बाबू -7/16 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 16/-7 होगा, क्योंकि -7 नीचे में नहीं रहता है, इसीलिए ऊपर में लगाएंगे, मतलब हो गया आपका -16/7। ठीक है, आगे आइए बाबू, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो -15/7 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा -7/15। क्लियर है। अब इसका अगर मान निकलता है तो मान निकालिए, उसके बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम करके देखिए।
क्या होता है बाबू? तो मान नहीं निकलेगा, 4 दूनी 8 बट्टा कितना हो जाएगा 9 बचे 45। इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 45/8। ये भी नहीं घटेगा तो हो गया -21/11/88। इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करिएगा 88/21 हो जाएगा। -13 है तो -1/13 हो जाएगा। 1/5 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधे 5। -2 -1 +2 हो जाएगा। बट्टा में 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 5/2 हो जाता है। इसका -1 का -1 ही रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे सवाल देखिए, वो कह रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करे। देखो ध्यान से बाबू, कह रहा है 6/13 को गुना करना है बाबू। क्या करना है? गुना। किससे गुना करना है? तो -7/16 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होगा उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अच्छा इसको उल्टाओ, क्या हो जाएगा 16/-7 ना। अब माइनस नीचा में रहता है नहीं ना, तो ऊपर में लेके चले जाएंगे, लेकिन गुना तो कर ले। 16 96 है, 13 आंसर हो जाएगा -96/91। क्लियर है ना बाबू? हाँ है ना? मतलब बेसिकली बाबू ये समझो, इस सवाल तरह भाग के रूप में दिया हुआ था। किस रूप में दिया हुआ था? मतलब ये सवाल दिया हुआ था 6/13 भागा -7/16। क्या नहीं बनेगा? हाँ ऐसे ही ना बनाइएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके इसको बनाना है। तो आइए बाबू ध्यान से, 2/5 गुने -3/7 दिया हुआ है। अब -3/7 गुने 3/5 हो गया। यहाँ अगर रखते हैं इसका मतलब ये हो गया बाबू प्लस इक्वल टू माइनस है। अब -1/14 है तो इसको -1/14 साइड में करिए। इधर ध्यान से देखिए बाबू, ई प्लस में है और यहाँ -3/7 माइनस में। ये माइनस 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 प्लस गुना हो सकता है नहीं, तो हम इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब आप लोग को पता है जोड़ के गुना का वितरण नियम, नहीं पता है? वो नियम यही कहती है ना बाबू कि जो दोनों में मिल रहा है उसको क्या करो कॉमन ले लो। क्या करो बाबू? हो गया -3/7 गुने इसका लघुत्तम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5/5 इकट के 1 हो गया -1/14। ये हो गया -3/7 -1/14। इसका लघुत्तम लो तो 14 हो जाएगा। -3 दूनी 6 -1 -7/14 हो जाएगा। काटते हैं तो -1/2 हो जाता। कितना हो रहा है? -1/2। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है बाबू? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है -2/3 गुने 3/5 -3/5 गुने 7/6 अब प्लस में 5/2 है। देखो अब इधर ध्यान से, तीन माइनस जो है लगता है -3/5 का है, तो लिखेंगे 2/3 गुने, इस माइनस को माइनस के पास में लगाइए, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे तो ये माइनस वाला है ही, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब गुने 7/6 प्लस 5/2 है तो 5/2। अब जोड़ पे गुना का वितरण नियम कहती है जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, और जो रेस्ट बचा हुआ है उसको प्लस में डाल करके उसको ऐड कर लीजिए। अब आते हैं वो -3/5, इसको अगर हम करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 आपका, ये 7 हो जाएगा, जोड़ 5/2 होगा। अब हम गुना करते हैं तो -3/5 गुने 11/6 होता है, और काटेंगे तो बाबू ये कट रहा है, तो चलिए हम इसको काटते हैं। 3 दूनी कितना हो जा रहा है बाबू? 6।
अब आएंगे वो, तो हो गया -11 में 10 हो जाएगा। अब प्लस में 5 में 2 होगा, लघुत्तम निकालेंगे इसका, 10 हो जाएगा। 11 का ये 11 रह गया, माइनस में 5 दूनी 10 और 25 हो जाता है। घटाएंगे तो 14/10 होगा, 7/5 आंसर। क्लियर है ना बाबू? आगे बढ़े। आ चलिए आगे देखते हैं हम। इस सीधे सीधे करा सरल करें तो 3/5 गुने -10/9 है, गुने 21/4 है, गुने -6 है। अब हम सबको बारी बारी से काट देते हैं, गुना करते हैं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 होता है। 5 से 5 कट गया, नहीं अब कुछ बचा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 तिया 21 आंसर। यह -16/5 गुने 20/8, माइनस में 15/5 गुने 35/3 दिया हुआ है। 5 चौके 20 काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, -8 हो गया। 5 7 35 काट देंगे, 5 35 हो जा रहा है। -8 -35 को करते हैं तो -43 आ जाता है। अरे सवाल गलत रहता है इसमें, या सवाल समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक, तो सवाल देख के बताया पर कहाँ माइनस रहता है कहाँ प्लस रहता है, ठीक ना? तो बताओ, वहां देखो -35 है, यहाँ सीधे 35 लग रहा है, यहाँ -35 है। आंसर नहीं मिलेगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? 15/5 गुने हो गया -35/3, 5 7 35, 3 5 15, माइनस में हो गया आपका 35, माइनस माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं मिलेगा, सवाल गलती होने की वजह से, नहीं तो आंसर सारा का सारा मिल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, है -3/2 गुने 4/9 प्लस 9/5 गुने 10/3 है, माइनस में 10/3 है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो -2/3 प्लस -6 हो गया, -2/3 -6 हो गया। एलसीएम 3 -2 -6 के 18 हो गया, -20/3। अब आइए बाबू, क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम नजर आता है तो बोल दिया कर। 25/8 गुने 2/5 है, -3/5 गुने -10/9 है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9 हो गया, 25 25, 2 चौके 8 हो गया। ये आपका हो गया 5/4, माइनस में 2/, माइनस में 3, -2/-3 और 5/4 प्लस 2/3 करेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, जोड़ 4 दूनी 8, जगह 23/12। उतारिए फटाफट। काहे ऐसा बैठा हुआ जी?
हाँ, धर्मशाला में बैठे हैं। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए यही क्वेश्चन पढ़ा के आज खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, क्या है। देखिए यहाँ -5/6 है, गुने 4/5 है, +5/6 गुने 18/15 है, -1/2 गुने 3/4 है। कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 हो गया, प्लस 6 का 18, 3 पंचे 15, कट गया, 1 हो गया। ये नहीं कट रहा है तो यहाँ रहने दीजिए इसको। 3 -2/3 -1 -3 24 3 8 24 2 8 16 24 हो गया। चलिए आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।